हेलो लियो, सिंह राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सिंह राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है नवंबर 2025 की कि नवंबर का महीना सिंह राशि वालों का रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। सबसे पहले सिंह राशि, इसमें आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज निकालेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हैं। और फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं नवंबर के महीने में, उनके मोटिव्स इंटेंशंस क्या हैं। और फिर चेक करेंगे कि नवंबर का महीना सिंह राशि वालों का जाएगा कैसा, अच्छा रहेगा या कुछ परेशानी रहेगी, और अगर ऑलरेडी कुछ परेशानियां चल रही है तो सॉल्व होंगी कि नहीं होंगी। सबसे पहले सिंह राशि आपकी फीलिंग्स देखते हैं कि आपकी खुद की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। सिंह राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए नवंबर के महीने में क्या है। लियो, सिंह राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी। डेथ एंड रीबर्थ, 6 ऑफ कप्स, वन मोर कार्ड एंड हेरोफेंट। सिंह राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए नवंबर के महीने में। और एक्ल से भी मैं ले लूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये रीडिंग सिंह राशि आप किसी भी तरीके से देख सकते हो, अपने नाम के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, चंद्र राशि के हिसाब से और लगन के हिसाब से। ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज एंड वन मोर कार्ड, विंटर। तो सबसे पहले सिंह राशि आपके लिए डेथ एंड रीबर्थ के कार्ड आए हैं नवंबर की शुरुआत में। नवंबर की शुरुआत में मतलब 1 से 10 या 12 नवंबर के आसपास का जो टाइम रहेगा, यहाँ पे ये कार्ड बोलते हैं कि किसी चीज़ को आप खुद खत्म कर रहे हैं सिंह राशि। अब देखिए, डेथ का क्या मतलब होता है कि हम किसी पैटर्न से बाहर निकलते हैं, किसी सर्कल से बाहर निकलते हैं। कोई बिलीफ सिस्टम होता है, हमारी कोई सोच होती है, हमारी कोई जिद होती है। तो कोई भी चीज़ आपने पकड़ के बैठ गए थे या ज़्यादा अटैचमेंट महसूस कर रहे थे रिलेशनशिप में, तो आप मुझे कहीं ना कहीं उस चीज़ से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं सिंह राशि। आपको लग रहा है कि आपको ना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी, ज़्यादा लगाव नहीं रखना, या आप किसी बिलीफ सिस्टम के हिसाब से ज़्यादा चल रहे थे कि आपको लग रहा था कि जो आप सोच रहे हैं वैसे ही होना चाहिए। कुछ चेंजेस ला रहे हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आप अपनी सोच में, अपनी एनर्जीज में ला रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर। यानी कि जिस तरीके से पहले आप रिलेशनशिप को डील कर रहे थे, जिस तरीके से आप पहले पार्टनर को देख रहे थे, आपकी एक सोच थी रिलेशनशिप को लेकर, आप उससे हटकर कुछ कर रहे हैं अभी। और डेथ का मतलब यही है कि आप किसी चीज़ को एंड कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। अब देखिए, या तो आप खुद किसी चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं सिंह राशि, एंड कर रहे हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये चीज़ें ना आपको सर्व नहीं कर रही हैं, ये चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही, तो बेटर है इसको ख़त्म कर देना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए, इसमें से फ्री हो जाना चाहिए। तो आप इस तरीके से कर रहे हैं। या फिर आपको लग रहा है कि ऑटोमेटिकली ही सिचुएशंस ही ऐसी चल रही हैं इस रिलेशनशिप में कि कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। देखिए, एंडिंग के बाद क्या होती है कि नई शुरुआत होती है। तो आप मुझे कुछ चीज़ों को एंड करते हुए दिख रहे हैं और एक नई शुरुआत, फ्रेश बिगिनिंग या तो अपनी लाइफ में कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म करते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, करियर की तरफ, फैमिली की तरफ, पर्सनल लाइफ की तरफ, अपने शौक शौक की तरफ, अपनी हॉबीज़ की तरफ, वहाँ पे आगे बढ़ते हैं और पार्टनर के साथ कुछ चीज़ों को ख़त्म करते हैं। कुछ सिंह राशि वालों को ये भी लग सकता है कि भी चलो, अगर कुछ इश्यूज, प्रॉब्लम्स चल रहे थे पार्टनर के साथ, तो आपको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कुछ सिंह राशि वालों को कि एक मौका फिर से दे देते हैं पार्टनर को, उन लड़ाई झगड़ों को, उन प्रॉब्लम्स, इश्यूज को ही खत्म कर देते हैं। तो किसी चीज़ को आप एंड कर रहे हैं और एक नई शुरुआत या तो अपनी लाइफ में कर रहे हैं या फिर पार्टनर को नया मौका देने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन आपके लिए दोनों ही चीज़ें इतनी आसान नहीं है। आप एक अटैचमेंट बहुत महसूस कर रहे हैं। अगर आप पार्टनर को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, या कम बात करना चाहते हैं अपने पार्टनर से, लेकिन आपको अपने पार्टनर के साथ एक लगाव है, अटैचमेंट है, तो पुरानी चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, पुरानी चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप पार्टनर के साथ कुछ चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, फिर भी आपके लिए इतना आसान नहीं हो रहा। कुछ चीज़ें आपके दिमाग में बैठ गई हैं, पार्टनर का बिहेवियर, पार्टनर की आदत, कोई बात जो आपके दिमाग से नहीं निकल रही, और इतना आसान नहीं हो रहा आपके लिए पार्टनर के साथ ही फ्रेश बिगनिंग करना। ये दोनों सिचुएशंस मैंने आपकी बताई है। जिस तरीके से आपका रिलेशनशिप चल रहा है ना सिंह राशि, उसी तरीके से एंडिंग और न्यू बिगनिंग होगी। लेकिन आप अटका हुआ बहुत महसूस कर रहे हैं सिंह राशि। ये कार्ड बोलता है कि आप स्टक महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि ना तो आप इस रिलेशनशिप से निकल पा रहे हैं, यानी कि इस रिलेशनशिप को एंड कर पा रहे हैं, ना आप पार्टनर के साथ ढंग से आगे बढ़ पा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं। ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं स्टक हो गया, ना तो ये रिलेशनशिप ढंग से आगे बढ़ रहा है, ना ये खत्म हो रहा है।
तो चीज़ें स्टक होती हुई दिख रही है, चीज़ें अटकी हुई दिख रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप हवा में लटके हुए हैं, आप ना तो खुल के आगे बढ़ पा रहे हैं, ना खुल के पीछे जा पा रहे हैं। जो मिड का हिस्सा है नवंबर का, ये कार्ड बोलता है कि फिर भी जो चीज़ें आपको स्टार्टिंग में थोड़ी-सी बॉदर कर रही हैं, मिड में आपकी एक ऐसी सी सोच बन रही है कि जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है ना, उसमें कुछ ना कुछ भलाई ही होगी आपकी, और जो आगे जाके होगा उसमें भी कुछ ना कुछ भलाई ही होगी आपकी। आपको ऐसी सी फीलिंग आ रही है। कई बार होता है ना, हम ये सोच लेते हैं कि यार हमें कोई सबक मिला, हमने कोई लेसन सीखा, तो वो कुछ अच्छे के लिए होगा, तो वैसी सी एक सोच आपकी चल रही है। पुरानी चीज़ों के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, खास करके नवंबर के मिड में। पुरानी चीज़ें देखिए, जो भी पल आपने अपने पार्टनर के साथ बिताए, वो याद आ रहे हैं, अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं, एक अटैचमेंट फ़ील कर रहे हैं। अब देखिए, पुराना टाइम अच्छा रहा या बुरा रहा, कई बार होता है ना अच्छी मेमोरीज़ होती हैं, कई बार होती हैं कि थोड़ी पेन वाली मेमोरीज़ होती है, पेन वाली यानी कि परेशान वाली मेमोरीज़, जिसमें आपको पार्टनर के साथ उतनी खुशी नहीं मिली। कुछ लोगों को वो वाला वक़्त याद आ रहा है। तो पास्ट की ओल्ड मेमोरीज़, ओल्ड टाइम, पुराना वक़्त, जो भी आपने पार्टनर के साथ अच्छा या बुरा बिताया, वो आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं, एक अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं, इमोशनल सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं, और थोड़े से आपके मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं सिंह राशि। और ये कुछ लोगों के लिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड ये भी बोलता है, सबके लिए तो नहीं, कुछ सिंह राशि को ये भी लग रहा है कि पास्ट का कोई इंसान है जो इस रिलेशनशिप में थोड़ा-सा अफ़ेक्ट कर रहा है। अब या तो पास्ट का इंसान कोई आपका फ्रेंड है, पार्टनर का कोई फ्रेंड है, आपका कोई पहले का रिलेशनशिप, पार्टनर का कोई पहले का रिलेशनशिप, जो आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कहीं न कहीं वापसी कर रहा है। आपको ऐसा लग रहा है, ये नहीं कि ऐसा ही होगा। ये कार्ड ये ज़्यादा यही बोलता है कि आप पुरानी चीज़ों को ज़्यादा याद कर रहे हैं। हो सकता है पुराना कोई आपका फ्रेंड है, कोई पुराना रिलेशनशिप, आप उसको याद कर रहे हैं, या पार्टनर के साथ जो पल बिताए उसको याद कर रहे हैं। और जो नवंबर का बिल्कुल एंड का हिस्सा है ना, यहाँ पे आपका एटीट्यूड, जो बिहेवियर है ना, जो आपकी सोच है, वो बड़ा कोल्ड एटीट्यूड आप दिखा रहे हैं। आप बड़ा एक ठंडा सा बिहेवियर अपने पार्टनर को दिखा रहे हैं। आपके मन में फीलिंग्स, इमोशंस की मुझे कमी रहती हुई दिख रही है। यहाँ पे आपको ये मन में प्यार है, तो आप शो ऐसे करेंगे सिंह राशि कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि जैसे आपके मन में पार्टनर के लिए कोई प्यार ही नहीं है। आप इस तरीके से बिहेवियर रख रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपना प्यार, कोई भी चीज़ है जो आपके दिल में, वो आपको खुल के अपने पार्टनर को नहीं बोल रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। और ये कार्ड बोलता है मैरिज के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं नवंबर के एंड में, या फिर नवंबर के महीने में ही। एक सोच रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर, शादी के बारे में ज़्यादा चल रही है। आप हो सकता है शादी करवाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के बारे में या तो सोच रहे हैं, फैमिलीज़ के बारे में या तो सोच रहे हैं, मतलब आपकी खुद की फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या फिर आपको लग रहा है कि पार्टनर की फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, जिसके कारण छोटे मोटे इश्यूज रह रहे हैं। या फिर देखिए, मैरिज के बारे में तो आप सोच रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी हो ना, वो ट्रेडिशनल तरीके से हो। आप आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं करना चाहते हैं, सबकी रजामंदी हो, और फैमिली का एक मेन रोल इस रिलेशनशिप में रहता हुआ दिख रहा है। वो आप या तो अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, घर के बड़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर की फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है। तो ये कार्ड ये भी बोलता है कि आप कुछ चीज़ों को ना अपने हिसाब से ही डील करना चाहते हैं, थोड़े से ज़िद्दी, थोड़े से रिजिड, थोड़े से फिक्सेटेड भी आप हो रहे हैं, कि आप कुछ चीज़ों में एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। लेकिन आपकी जो एक सोच है ना, वो लॉन्ग टर्म को लेकर, मैरिज को लेकर नवंबर में ज़्यादा चल रही है। मतलब आपके लिए शादी एक मेन मुद्दा रहता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है सिंह राशि नवंबर के महीने में। सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी सिंह राशि के लिए नवंबर 2025 में। सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स सिंह राशि के लिए क्या रहेंगी नवंबर 2025 में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द डेविल एंड हर्मिट। सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग सिंह राशि के लिए नवंबर के महीने में क्या है। फूल्स गोल्ड, क्लाउड 9 एंड प्रोपोजिशन। आपके पार्टनर नवंबर के महीने में सिंह राशि थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं। कुछ चीज़ों को वो अपने हिसाब से डील कर रहे हैं, अपनी मन मर्जी ज़्यादा कर रहे हैं, और उनके लिए उनका सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए,
इमोशनल सेंटिमेंटल आपके पार्टनर कम होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, लॉजिकल ज़्यादा हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि इमोशनल नहीं होना, सेंटिमेंटल नहीं होना, दिल से नहीं सोचना, दिमाग से चलना चाहिए, सही क्या है गलत क्या है, लॉन्ग टर्म के बारे में, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पार्टनर कि अगर वो इस रिलेशनशिप में रहते हैं तो उनका लॉन्ग टर्म में आपके साथ क्या सही रहेगा क्या नहीं रहेगा, अगर नहीं रहते तो ये लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। तो आपके पार्टनर उस तरीके से चल रहे हैं, मतलब माइंड से ज़्यादा चल रहे हैं, प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं। वो उनको ऐसा लग रहा है कि इमोशनल सेंटिमेंटल होकर नहीं सोचना, दिल से नहीं सोचना, दिमाग से चलना है, क्योंकि जब दिल से सोचेंगे तो गलत फैसले होंगे। तो वो इस तरीके से सोचना चाहते हैं कि जिसमें उनका एक रिस्पेक्ट भी बनी रहे, वो ज़्यादा झुकना भी नहीं चाहते आपके आगे, और कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हैं। और उनकी जो लैंग्वेज है, बोलचाल का तरीका है आपके पार्टनर का, वो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट रहेगा, यानी कि कुछ बातें सीधी सीधी आपको ऐसी सी बोल देंगे मुंह पे, आपको उनकी कुछ बातें बुरी भी लग सकती हैं सिंह राशि। और एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन आपको लेकर बहुत ज़बरदस्त महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। थोड़े से पॉजेसिव ऑब्सेसिव भी हो रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग नवंबर के महीने में ज़्यादा हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है वो जो सोच रहे हैं वही करेंगे, उनको जो सही लग रहा है उस हिसाब से ही चीज़ें होनी चाहिए। और किसी लेवल पे किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा गुस्सा भी उनको आपके ऊपर है। फूल्स गोल्ड का कार्ड ये बोलता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी एफर्ट्स किए हैं, काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी पैसा लगाया, काफ़ी टाइम दिया, काफ़ी एनर्जी दी, लेकिन वो सब वेस्ट हो गई है। अब देखिए डिपेंड करता है, ये उनको लग रहा है कि उन्होंने जितनी भी कोशिश की है, मतलब जितनी वो कोशिश कर सकते थे उस हिसाब से वो सोच रहे हैं आपके पार्टनर सिंह राशि, कि उन्होंने जो भी टाइम एनर्जी आपको दिया वो सब बर्बाद हो गया, मतलब उनको हाथ में मिला कुछ भी नहीं। जैसे होता है ना, इंसान रिलेशनशिप में होता है तो थोड़ा टाइम देता है, पैसा लगाता है, खर्चा करता है, मेहनत करता है, तो उसको लगता है कि यार मुझे शायद कुछ मिलेगा, तो उनको लग रहा है वो आउटकम उनको वैसा नहीं मिला जो वो सोच रहे थे। शायद उनको लग रहा है उन्होंने फालतू में टाइम वेस्ट किया, वो बेवकूफ़ बन गए, वो पागल बन गए। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ अच्छी चीज़ें देखी आपके अंदर इस रिलेशनशिप के लिए, बट वो चीज़ें वैसी नहीं निकली जो उन्होंने सोचकर रिलेशनशिप शुरू किया था। अब उनको लग रहा है लॉजिकल होना चाहिए, दिल से वो नहीं सोचना चाहते हैं। हालाँकि देखिए उन आपके साथ एक खुशी देखते हैं, आपके साथ उनको खुशी मिलती है जब वो आपके साथ होते हैं। और नवंबर के एंड में प्रपोज़िशन का कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ के लिए आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं आपके पार्टनर। अब देखिए प्रपोज़ हर किसी के लिए अलग-अलग रहेगा। हो सकता है आपको मिलने के लिए प्रपोज़ करना चाहते हैं, हो सकता है आपसे बात करने के लिए प्रपोज़ करना चाहते हैं, हो सकता है अपना लव आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आपके पार्टनर या तो आपको प्रपोज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि आप उनको प्रपोज़ करें। आप उनको किसी चीज़ के लिए बोलें, मिलने के लिए, या फिर वैसे ही अपनी फीलिंग्स, इमोशंस उनको खुल के एक्सप्रेस करें। ये आपके पार्टनर की ऐसी-सी सोच हो रही है। अगर आपके पार्टनर खुद ये सोच रहे हैं ना कि वो आपको अपने दिल की बात बोलें, प्रपोज़ करें, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहे हैं। हर्मिट का कार्ड आया, ये कार्ड बोलता है कि एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं नवंबर के एंड में। खुल के रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, खुलकर इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं आपके पार्टनर, और थोड़ा-सा विथड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा-सा पीछे हट रहे हैं रिलेशनशिप से। पीछे हटने का मतलब कि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो भी करना है थोड़ा-सा सोच समझ कर करना है। जल्दबाज़ी में कुछ भी वो नहीं करना चाहते हैं आपके पार्टनर सिंह राशि। इस तरीके से आपके पार्टनर की मुझे सोच रहती हुई नज़र आ रही है। और जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म को लेकर ज़्यादा सोच रहे हैं। थोड़ा-सा कुछ दिमाग में सवाल चल रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस उनके दिमाग में चल रहे हैं, और उनके सवाल वो अकेले रहकर ढूँढ रहे हैं। थोड़ा-सा वो आइसोलेशन में अपने आप को रखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये है सिंह राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड। अब देखते हैं कि आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या? सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में नवंबर का महीना किस डायरेक्शन में जाएगा, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या? लेट्स सी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में नवंबर का महीना कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा, फाइनली क्या होगा इन लोगों के बीच में? आई ऑफ द बिहोल्डर, वॉयलेट्स आर ब्लू, ड्रीमिंग ऑफ यू।
तो सबसे पहले आप लोगों के लिए आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कि नवंबर का महीना कैसा जाएगा। तो देखिए, कुछ चीज़ों को लेकर एक दूसरे को आप लोग मनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं स्टार्टिंग में। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बोल रहा है, या तो सिंह राशि आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए कन्विंस कर रहे हैं, मना रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ के लिए मना रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं। मतलब जैसे होता है ना कि सामने वाला ये बात उसकी मान जाए या रिलेशनशिप पे वापस आ जाए, या कोई भी चीज़ के लिए हेल्प या सपोर्ट की अगर ज़रूरत है आपको अपने पार्टनर से, तो आप अपने पार्टनर से किसी तरीके की मदद मांग रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर को आपकी किसी तरीके की ज़रूरत तो वो आपको बोल रहे हैं, या फिर रिलेशनशिप से ही रिलेटेड जैसे होता है ना कि किसी चीज़ के लिए ज़ोर लगाना, मनाना, कन्विंस करना, कोई बात ज़ोर दे के कहना। एक इंसान इस रिलेशनशिप में ज़्यादा कर रहा है, दूसरा इंसान सिर्फ ले रहा है। मतलब एक इंसान की एनर्जीज एफर्ट्स की ज़्यादा है, दूसरे इंसान की एनर्जीज उतनी नहीं है। दूसरा इंसान सिर्फ लेता जा रहा है, एक इंसान देता जा रहा है इस रिलेशनशिप में। अब वो दे रहा है वो आप हो सकते हैं, और पार्टनर ले रहे हैं इस रिलेशनशिप में आपसे, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। मनी पैसा भी हो सकता है, प्यार भी हो सकता है, आपकी मेहनत भी हो सकती है, आपके एफर्ट्स भी हो सकते हैं। या फिर आपके पार्टनर एफर्ट्स ज़्यादा डाल रहे तो आप कुछ भी नहीं कर रहे, तो आप सिर्फ लेते जा रहे हैं तो पार्टनर एफर्ट्स डाल रहे। तो एक इंसान इस रिलेशनशिप में ज़्यादा कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा, जिसके कारण इस रिलेशनशिप में उतना बैलेंस नहीं आ रहा नवंबर के महीने में। और दूसरा ये कार्ड है कि थोड़ा-सा डाउट्स कर रहे हैं एक-दूसरे के ऊपर। नवंबर की स्टार्टिंग में जैसे होता है ना कि नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड हो रहा है रिलेशनशिप को लेकर, पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, जिसके कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं आप दोनों के बीच में। अब तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है सिंह राशि, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान आपकी फैमिली है, पार्टनर की फैमिली है, या कोई और इंसान है आपकी ज़िंदगी में, पार्टनर की ज़िंदगी में, जो थोड़ा-सा इन्फ्लुएंस इस रिलेशनशिप में डाल रहा है, और आप दोनों में से कोई एक इंसान उस इंसान की बात ज़्यादा सुन रहा है। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो आप दोनों में से एक इंसान, या आप दोनों ही अपने-अपने लेवल पे जैसी-जैसी आपकी सोच है रिलेशनशिप को लेकर, थोड़ा-सा नेगेटिव ही सोच रहे हो, पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हैं रिलेशनशिप की। कुछ चीज़ें आपके दिमाग में बैठ गई हैं पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, और आप ना उन्हीं चीज़ों के हिसाब से चीज़ों को डील करते जा रहे हैं। जैसे होता है ना कि नेगेटिव सोच आपने अपने पार्टनर को लेकर बना ली है, और आप नेगेटिव सोच के हिसाब से ही रिलेशनशिप को डील करते जा रहे हैं कि ये ऐसा, सामने वाला इंसान ऐसा है, ये ऐसा ही करेगा, ये वैसा ही करेगा। तो वैसी सी एक सोच आप लोगों की रिलेशनशिप को लेकर नवंबर के महीने में रह रही है, जिसके कारण रिलेशनशिप में उतना बैलेंस नहीं आ रहा। और नवंबर का जो मिड का हिस्सा है, यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल है। आप लोगों को लग रहा है कि भी आप बहुत लॉयल अपने पार्टनर के लिए, आप उनके साथ प्यार करते हैं, ट्रू लव करते हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आपके मन में कोई छल कपट नहीं है। लेकिन ये रिलेशनशिप मुझे नवंबर के मिड में रुका हुआ दिख रहा है। आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा ना ज़िद पकड़ी हुई है, टस से मस नहीं हो रहा किसी चीज़ के लिए सिंह राशि, ना या तो आप नहीं हो रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर नहीं हो रहे हैं। मतलब मिड में, नवंबर के महीने में आप दोनों में से कोई एक इंसान, या फिर आप दोनों ही रिलेशनशिप पे उतनी स्पीड नहीं ला रहा। जैसे किसी चीज़ की ज़िद पकड़ ली है कि भी जो सोच लिया वैसे ही करना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने हैं, एडजस्टमेंट नहीं करने हैं, टस से मस नहीं होना। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि भई जब तक कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो जाती, जब तक सेफ्टी नहीं मिलती, जब तक सिक्योरिटी नहीं मिलती, जब तक किसी बात के लिए, किसी चीज़ के लिए 100% श्योर नहीं हो जाते कि ये चीज़ होगी ही होगी, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक इनिशिएटिव एक्शंस नहीं लेंगे। और ये रिलेशनशिप भी मुझे स्टक ही रहता हुआ दिख रहा है। आप लोग ये देखिए, या तो आप लोग खुद ही आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप लोगों को, या तो आप लोग इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं, या फिर ये रिलेशनशिप वैसे ही काफ़ी टाइम से रुका हुआ है, और ये अभी भी नवंबर के मिड तक रुका ही रहेगा। लेकिन जैसे ही नवंबर का एंड आएगा, एकदम से उस चीज़ में से आप लोग बाहर निकलेंगे, क्योंकि नवंबर का एंड में, नवंबर के मिड में तो आप लोग बहुत ज़्यादा रुके हुए हैं, प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहते, चांस नहीं लेना चाहते कुछ भी करने से पहले। लेकिन जैसे ही नवंबर का एंड आएगा ना, आखिर का हिस्सा, उसमें एकदम से आप दोनों में से कोई एक इंसान स्पीड पकड़ता हुआ मुझे दिख रहा है। अब देखिए, को जो भी इंसान रुका हुआ है, आप रुके हैं या पार्टनर रुके हैं, किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी बात को लेकर जिद पकड़ी हुई है, वो चीज़ों में से आप लोग नवंबर के आखिर में बाहर निकल रहे हैं। एक स्पीड आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, और हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान ट्रैवल कर रहा है, कहीं पे जा रहा है नवंबर के आखिर में, कहीं पे एकदम से ट्रैवल करना पड़ गया है एक इंसान को, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर किसी चीज़ में अपने आप को अटका हुआ, स्टक महसूस कर रहे थे, उसमें से आप लोग बाहर निकल रहे हैं। अब देखिए, ये एक कार्ड पॉजिटिव आया, ये कार्ड बोलते हैं कि स्पीड आएगी रिलेशनशिप में, आगे बढ़ेगा। लेकिन
ये कार्ड ये नहीं बोलता कि किस सेंस में आप लोग आगे बढ़ेंगे, ये कार्ड ये बोलता है कि जिस चीज़ में आप लोग रुके हुए थे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग इस रिलेशनशिप में अटका हुआ महसूस कर रहे थे और मूव ऑन करना चाहते थे लेकिन मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, तो नवंबर का टाइम फिर उन लोगों के लिए ऐसा रहेगा कि एकदम से आप मूव ऑन करेंगे, एकदम से स्पीड आएगी, एकदम से आपको लगेगा कि बस बहुत हो गया, अब रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब एकदम से स्पीड पकड़ो, बहुत हो गया, अब इस चीज़ में से बाहर निकलना है और उसी चीज़ में से आप लोग बाहर निकल रहे हैं। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि अगर आप लोग एक दूसरे से कांटेक्ट करना चाहते थे, कॉल मैसेज करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे, हिम्मत नहीं हो रही थी, सोच ज़्यादा रहे थे, तो फिर उन लोगों के लिए नवंबर के एंड में वो स्पीड आएगी कि आप लोग इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं। तो जो भी डायरेक्शन में आप लोगों को आगे बढ़ना है ना, उस डायरेक्शन में आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। और बहुत एकदम से सडन होगा, अचानक से होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा कि आप लोगों ने खुद भी नहीं सोचा होगा था कि ये इतनी जल्दी हम लोग डिसीजन कैसे ले लेंगे। वो डिसीजन कुछ भी होगा सिंह राशि, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन एक स्पीड आएगी और जो भी आप लोग करेंगे बहुत लॉजिकल होकर करेंगे, माइंड से करेंगे, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील करेंगे। और इन द प्रोसेस अगर बातचीत हो रही है तो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन भी आप लोगों का रह सकता है। और ड्रीमिंग ऑफ यू का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि एक दूसरे के सपने देख रहे हैं, एक दूसरे को याद कर रहे हैं, एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, ये भी रहेगा। लेकिन ये कार्ड बोलता है कि जो मिड में आप लोगों ने जिद पकड़ी हुई थी ना, उस जिद को किसी लेवल पे छोड़कर जिस चीज़ के लिए रुके हुए थे उसमें से ही बाहर निकल के उसी चीज़ में फिर आगे बढ़ेंगे, स्पीड लाएंगे, इनिशिएटिव एक्शंस लेंगे, ये चीज़ें रहेंगी। तो ये है सिंह राशि रीडिंग आप लोगों की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।